नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। पश्चिम बंगाल में सीबीआई को लेकर मचे घमासान पर दूसरे राज्यों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां जहां एनडीए की सरकारें नहीं हैं, वहां पर सीबीआई को बैन करने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ने भी बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई के आने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में भी अब ऐसी ही मांग उठने लगी है। एमपी के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला के सीबीआई निदेशक बनाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीबीआई बनाम राज्य सरकार की यह लड़ाई मध्य प्रदेश में भी शुरू हो सकती है। कोलकाता के धर्मतल्ला में चल रहा ये सियासी संघर्ष देश के दूसरे शहरों में भी नजर आ सकता है। ममता बनर्जी इस लड़ाई में अकेली सीएम नहीं है। उनके साथ आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी जांच के लिए दिए जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी अब इसी रास्ते पर चलती नजर आ सकती है। अभी इस प्रकार का कोई कानून नहीं है जो सरकार की इच्छा पर होता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की ऐसी कोई सोच नहीं है। जब हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, बदले की भावना से कार्रवाई हुई तब देखेंगे। हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था है। राज्यों का हित केंद्र को देखना पड़ेगा। पिछले दिन जो सीबीआई में हुआ है वो आपको सबको मालूम है। और यदि ममता बनर्जी ऐसा कोई कदम उठा रही हैं तो गलत भी नहीं है। मध्य प्रदेश के जो आला अफसर हैं उनसे बात करके ही सीबीआई को प्रवेश करना चाहिए और सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई है कहीं दोषी तो उस पर कार्रवाई हो। किसी भी दोषी को बचाने की कमलनाथ जी की सरकार को कभी उद्देश्य नहीं रहा है। दरअसल एमपी सरकार इस पर पश्चिम बंगाल विवाद के पहले से ही बातचीत कर रही है। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थन में ट्रोल करने वाले एक युवक अभिषेक मिश्रा को जब दिल्ली पुलिस ने भोपाल से सीधे हिरासत में लिया तो कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज की। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप कोई नया नहीं है। विरोध पहले भी हुए हैं, लेकिन मामला इतना आगे नहीं बढ़ा कि संवैधानिक हालात पैदा हो जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर वो कार्रवाई हो रही, जांच हो रही है। सीबीआई संवैधानिक संस्था है। सीबीआई को क्यों जांच करने से रोका जा रहा है? और ये नहीं होने देना सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना है। वहां पर किसी पुलिस अधिकारी की जांच करने के लिए जाए घोटाले के संदर्भ में और सीबीआई के अधिकारियों को ही गिरफ्तार कर लें, इससे ज्यादा अराजक स्थिति नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में घोटालेबाजों को, घोटालों को वो स्वयं संरक्षण दे रही हैं और इससे यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। ममता बनर्जी के बहाने राज्य और केंद्र के रिश्तों के बीच ये टकराव का मामला वैसे तो सियासी है, लेकिन ऐसी सियासत से देश को नुकसान होना तय है। कमिश्नर के बचाव में सीएम धरने पर बैठ जाएं और बजट से लेकर कैबिनेट बैठक तक करें। सियासी रस्साकसी में नेताओं के धरने के साथ ही समर्थक पुतले भी जला रहे हैं। बंगाल की साख पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बनना तय है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में भी ममता तंत्र लगेगा क्या? सवाल यह है क्योंकि सीबीआई को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ, इससे पहले सीबीआई में ही घमासान मचा हुआ था और अब सवाल इसलिए उठना भी लाजमी हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई की निदेशक बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या कमलनाथ सरकार इस पर रोक लगाएगी, क्योंकि मंशा साफ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ ने बैन कर रखा है, राज्य की बिना इजाजत के वो अंदर नहीं आ सकते, जांच नहीं कर सकते। दूसरा यह कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा ही किया। अब सवाल मध्य प्रदेश पर भी बना हुआ है। इस पर ही हम बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी, उसे लेकर नाराजगी कांग्रेस के सामने जरूर आई थी। जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। धनोपिया साहब, क्या वाकई कांग्रेस अब
सीबीआई को बैन करने वाली है मध्य प्रदेश में? नहीं, बहुत जल्दी ये कहना कार्य प्रणाली के ऊपर निर्भर होता है। और बैन करने का जहां तक सवाल है तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2012 में ही बैन कर चुकी है कि प्रशासनिक सेवा के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के संबंध में वो जांच करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है, सीधे उनसे चर्चा नहीं हो सकती। तो सारी बातें पहले ही कर चुके हैं। बाकी और बचे कुछ कामों को आगे देखते हुए सोचना पड़ेगा कि जो हालात अभी बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर स्थिति होगी तो सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेगी। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी है पार्टी स्तर पर इस बात को कहना। नहीं, आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ये हो चुका है, छत्तीसगढ़ सरकार ये फैसला ले चुकी है। छत्तीसगढ़ का अपना निर्णय है, उनकी अपनी स्थिति होगी, वहां पर निर्णय हुआ होगा। मध्य प्रदेश के हालात और आदरणीय कमलनाथ जी के विवेक पर निर्णय पर रहेगा सब कुछ। उनकी स्थिति का आकलन करेंगे केंद्र सरकार की, सीबीआई की, और फिर निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ सर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हालात बने ना, सरकार करती है, संगठन नहीं करता है। ऐसा कोई हालात कहकर तो नहीं आएंगे सर? सेम हालात है। मध्य प्रदेश ने अपने आप बैन कर रखा है पहले से ही, 2012 से ही कर रखा है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को कोई भी वो सीधा चर्चा नहीं कर सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हालात तो पहले से ही यहाँ पर सुरक्षित है उस ढंग से, और बाकी और स्थिति के बारे में भी देखा जाएगा। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी एक संवैधानिक संस्था को बैन करना, क्या इसमें एक राजनीतिक मंशा होती है, कोई डर होता है? क्योंकि कोई भी बड़ी संस्था जो जांच करती है, जांच एजेंसियां हैं, कई बार इन पर भी सवाल उठने लग जाते हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष या द्वेष के कारण जांचें करती हैं। क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई पृष्ठभूमि तैयार हो रही है क्या? देखिए विजय जी, मुझे अच्छा लगा कि तनुप्रिया जी ने एक बहुत मैच्योर वे में इसका जवाब दिया है। तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई हल्कापन इस डिबेट में आए। दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है, किसी भी दल की सरकार कहीं पर भी हो सकती है, हमारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। तीसरी बात, संवैधानिक संस्थाओं का अपना प्रारूप, अपना काम करने का दायरा, प्रक्रियाएं तय हैं। चौथी बार, जिन प्रक्रियाओं को केंद्र तय करेगा उसको राज्य बदल नहीं सकते। आप ठीक है, आप कोई भी लॉ अपने आप पारित कर देते हो तो वो भाई एग्जीक्यूशन में तब तक आएगा जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर सील नहीं लगा। हम कोई यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है अमेरिका की तरह। तो स्वाभाविक है कि विशेष राज्यों की विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आप हर ऐसा कोई निर्णय ले ही नहीं सकते हैं। और चौथी और अंतिम बात विजय जी, देखिए सब जान रहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई सरकार के निर्देश पर तो नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यदि कार्रवाई हो रही है और सीपीआई के नेता गए थे सुप्रीम कोर्ट जिसके परिपालन में सारी गतिविधि हो रही है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना तो है नहीं। और इस सब के बावजूद भी जो क्लीन होता है वो इस प्रकार से काम नहीं करता, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। कई संस्थाएं होती वहां रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो भी आपको अपना पक्ष है, आप अनुप्रिया जी तो खुद वरिष्ठ वकील है, जानते हैं बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जिसमें अपनी बात रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं राजनेता जब इस प्रकार के निर्णय भी लेते हैं, जहां भी ये निर्णय हो रहे हों, तो ये देश की सोवरेनिटी पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है जो दल से ऊपर है। देखिए आप इसको समझिए, देश हम सबको ही मिलके बनाना है, तो कुछ मर्यादाएं और कानून तो हमको तय करने होंगे ना। ठीक है, सिस्टम में कुछ लोग फॉल्टी हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम सिस्टम को फॉल्टी नहीं कह सकते। तो इस देश में कुछ व्यवस्था कानून बनाए रखना होगा, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि संस्थाओं को नियमों से काम करना होगा, और उन नियमों का आदर भी राजनेताओं को करना होगा। राजनेता होने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनसे सुपीरियर हो गए हैं। तो ये सब दायरे हैं, और इन दायरों के बीच में ही देश चलने वाला है। इससे इतर जाकर यदि कोई भी निर्णय लेगा तो हास्य का पात्र बनेगा, क्योंकि देश बड़ा है, राज्य तो प्रशासनिक इकाइयां हैं, ना कि राज्यों से मिलकर भारत बना है। जी वाकई, लेकिन देश सबसे पहले, और ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ है ये इसे देखकर कहीं ना कहीं हास्य, आपने कहा कि हास्य का पात्र बनेगा, शायद वही स्थितियां वहां हो रही है। अब हास्य का पात्र कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। सवाल ये भी उठता है धनुप्रिया साहब, क्योंकि यहां सीबीआई की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि जिस तरह से ऋषि कुमार शुक्ला जब से निदेशक बने हैं सीबीआई के, तब से कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग बयान सामने आए हैं उनको लेकर, उनके विवेक को लेकर, साथ ही साथ उनकी जांच को लेकर भी कई तरह के बयान आपके मंत्रियों की तरफ से भी सामने आए हैं।
सवाल ये उठता है कि आज बयान आए हैं, अभिषेक मिश्रा को जिस तरह से पुलिस लेकर गई थी, दिल्ली पुलिस, उसको लेकर आपकी नाराजगी थी, तो आगे और भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ये दोनों बातें बड़ी अलग हैं। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल में जो हालात वहां पर पॉलिटिकल शुरू हुए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की रैली और परमिशन और ये झगड़े, उसके बदले में दबाव बनाने के लिए सीबीआई का वहां के पुलिस जो डीजी है उनको खिलाफ सीधा पहुंच गई सीबीआई। मैं समझता हूं कि एक किसी भी व्यक्ति के राज्य सरकारों के जो होते हैं अधिकार उनमें हनन नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए, जिम्मेदारी थी कि सरकार को सूचित करते और फिर जाते हो, वारंट आपका हाथ में होता और सारी जांच की जो पेपर है वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही तो कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका एविडेंस ही नहीं है और आप सीधे इस तरह चले गए हैं, अगर आप एविडेंस लेके आई हम समझ सिखाएंगे। तो मेरा कहना है ये नहीं कहा है उच्चतम न्यायालय, सीबीआई ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपने जो फाइल किया पिटीशन उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है। नहीं कहा, आप एविडेंस दीजिए। हाँ, एविडेंस लेके ये नहीं कहा कोई भी नहीं है। हाँ, एविडेंस लेके आइए, एविडेंस होगा तो बात करेंगे। और इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है। तो इस इशू से एक राज्य सरकारों के अधिकारों को अगर किया जाएगा तो कोई तकलीफ तो होगी और बात सही है। बिल्कुल, अभिषेक के मामले में यही हुआ कि अभिषेक को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को कारों का पता भी नहीं है और दिल्ली से आगे मालूम पड़ता है कि दिल्ली पुलिस आई और गिरफ्तार करके लेके चली गई। तो मैं समझता हूं कि फिर राज्य सरकारों का अधिकारों के क्या मतलब, संप्रदाय का क्या मतलब हुआ, उनकी अपनी जुडिक्शन का क्या मतलब बचा। आप करिए, आप देश चला रहे हैं, आप सब कुछ करने के अधिकार है आपको, लेकिन राज्यों के साथ भी आपकी जिम्मेदारियां तय हैं, आपको करना पड़ेगा। वही स्थिति है। और आज हालात जो आप पारू कह रहे हैं कि अभी शुक्ला जी के मामले में जो है, शुक्ला जी के मामले में कोई कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, सरकार का नहीं है। मंत्री जी ने अपनी बात को कही है कि जिन व्यक्ति को हमने सुस्त होने के कारण, आवश्यकता के कारण हटाया जिस पद से, उनको अगर आप इतना उपरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। कहीं सब तो नहीं कर बदले भावना से काम करने के लिए इस तरह की तैयारी की जा रही हो। इस बात को उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया है, उसमें बुराई क्या है, बात तो सही है। चलिए हितेश वाजपेयी जी, सवाल यह है कि अगर किसी भी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को किसी वरिष्ठ पद पर बैठाया जाता है तो क्या उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी जो केंद्र से लेकर राज्य तक जिसका स्तर थोड़ा सा हल्का होता जाए? देखिए विजय जी, मैं दो तीन बातें फिर कहना चाहूँगा। आप नरेंद्र मोदी की जब भी बात करें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब सीबीआई ने 13 घंटे उनसे पूछताछ करी है दफ्तर में बिठा के। तो ऐसा नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं हुई, पूछताछ। कभी आपने सुना कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में सीबीआई दफ्तर के सामने बैठ गए हों जाकर कि नहीं साहब मैं कोई पूछताछ में भागीदार नहीं होऊंगा? भाई आपने देश में यदि कोई अपराध किया है तो आप क्राइम और क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा ना मुख्यमंत्री बनते हो। तो ममता बनर्जी को भाई जो जवाब देना अदालत में देना है, कोई जाके किसी विधानसभा या संसद में कोई जवाब नहीं मांग रहा आपसे। वहां केस दर्ज हो चुका है शारदा चिटफंड का। अब आपको जो कुछ भी कहना है, कहाँ कहना है, अदालत में कहना है। आप अपने वकील के माध्यम से कह सकते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग का भी आप मजाक उड़ाओगे, वहां का यदि अधिकारी जाके वहां पे बयान नहीं देगा, अपनी बातें नहीं कहेगा और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के जज यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डायरेक्ट करते हैं कि आप बयान लेके प्रस्तुत करिए, तो इसमें क्या गलत है? और फिर मानिए बात को, देखिए देश कानून से चलेगा। अब उसका मजाक करना है, तोड़ना है तो फिर ठीक है साहब, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी दफ्तर के आगे बैठ जाए, किसी भी थानेदार सवाल उठा रहे थे अभिषेक को लेकर कि अभिषेक के कांड में भी ऐसा ही हुआ। सीबीआई के चीफ बने हैं तो उनको अभद्र टिप्पणियां करना, देखिए इसको आप प्रूव करिए ना। चलिए बातचीत कितनी हो रही है विजय जी, मुझे बताइए। इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी के पास में, किसी ने भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की अर्जी दी है कि ऐसा हुआ है, PIL दी है, कुछ किया है क्या? कोई कमी है क्या? केवल पॉलिटिकल बयान देना, इसका मतलब क्या है? आप बयान देकर केवल उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि कहीं पर भी यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है जो अनलॉफुल है तो जुडिशियरी का काम है संविधान को प्रोटेक्ट करना, तो तुरंत वहां जाना चाहिए, जाके आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। केवल बयान दे देना तो इसका मतलब हुआ कि कहीं आप भी गेम कर रहे हो। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति अपराध करेगा उसका ना कोई दल होता है, और कांग्रेस पार्टी ने शायद वक्तव्य भी दिया है, मुझे अच्छे से ध्यान आता है
कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल वक्तव्य आया था, उन्होंने डिसोन किया अभिषेक मिश्रा को। अच्छी बात है, और डिसोन कंप्लीटली करिए। हाँ, प्रोसेस में कहीं लगता है तो यहाँ तो भाई इस देश पर संसद में आक्रमण करने वालों के भी अधिकार है, उनके भी ट्रायल हुए हैं, कोई उनको ऐसी फांसी नहीं दे दी गई है। तो हमारे देश में लोकसभा चुनाव सामने है, कहीं पर भी अगर सीबीआई वाकई कोई कार्रवाई करती है मध्य प्रदेश में या काम कर रहा है मामले में आप जा सकते हो, उसके संज्ञान में कोई मामला आता है तो क्या उसे बैन कर देना यही एक तरीका है? भैया देखिए, सीबीआई आर्म फोर्सेस नहीं है, तो आप ये मान को केवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है और ना ही वो पिनलाइजिंग एजेंसी है। तो सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला आपके पास जाएगा, आपसे पूछेगा, आप मना कर दोगे तो यदि गिरफ्तारी वारंट होगा तो गिरफ्तार करेगा, नहीं तो वहां से घर से वापस चले जाएगा। घर से वापस चले जाने के बाद आप वकील के थ्रू अपने जिस न्यायालय से वो भेजी गई है वहां जाके आप आवेदन दे सकते हैं। तो आपके पास कई लॉफुल तरीके हैं, लेकिन अब जब आपके पास आपको मालूम है आपकी नींव कमजोर है, आप घोटाला करके बैठे हो और आप आरोपी हो, तथ्य हैं, तो आप पॉलिटिकल गेम खेलना शुरू करते हो सीबीआई के साथ में। यह दुर्भाग्यजनक है। और जब सीबीआई सरकार के भी इंस्ट्रक्शन में काम कर ली चली तब भी मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन सारा देश जानता है सर्वोच्च न्यायालय के इंस्ट्रक्शंस में यदि एजेंसीज काम कर रही है तो भगवान के लिए उनको तो बख्श दो साहब आप, नहीं तो ये देश कहां जाएगा आप बताइए। फिर अब कैसे लॉ एंड ऑर्डर इस देश में अपेक्षा रख सकते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानेंगे, बहुत अच्छे से समझते हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। तो मुझे लगता है ये भी जनता समझती है कि कानून को कानून का काम करने दे, उस पर बयानबाजी ना करे, राजनीति ना करे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे और कोई जगह हो। बहुत अच्छी बात है विजय जी, पर कानून से काम कहाँ है? जो राजीव कुमार के मामले में वेस्ट बंगाल में हुआ है वो हाई कोर्ट से स्टे है, इसके बाद भी सीबीआई के लोग पहुंच गए उनको अरेस्ट करने के लिए। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, शारदा चिटफंड कांड का जो मुख्य आरोपी मुकुल सिन्हा है वो तो आज भारतीय जनता पार्टी की गलवैया कर रहे हैं, उन्होंने तो उनको स्वीकार किया है, सदस्यता दी है। तो आपके पास आने से वो सारे उनके भ्रष्टाचार की बातें खत्म हो गई, सादा चिटफंड से बाहर हो गए और दूसरे लोगों को वो कर दिया। तो कानून से बात करें तो कानून की बात करिए ना, कानून से बात करिए। जल्दबाजी क्या है, इतनी जल्दी हड़बड़ाहट किस बात की है? आप राज्य सरकार को सूचित करिए, बोलिए हमें इसकी जांच करना है, हम इन्वेस्टिगेशन करना है, हम वो करना चाहते हैं। आपको अनुमति अगर नहीं मिलती है तब आप जाके बात करिए। आज आप इस बात को कर रहे हैं तो मतलब आप दबाव बनाना चाहते हैं। इनकम टैक्स और सीबीआई के मामलों को लेकर आज ये हो गया है, ईडी को लेकर हो गया है। केंद्र सरकार जहां भी दबाव बनाना चाहती है वो इनके माध्यम से बनाती है, लोगों को प्रताड़ित करने की बात करती है, डराने की बात करती है। तो ये तो बात समझता हूं कि प्रजातंत्र में ठीक नहीं है भाई। प्रजातांत्रिक परंपराओं का, मूल्यों का आपको सम्मान करना होगा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप अपना अधिकारों का प्रयोग करिएगा। आज वेस्ट बंगाल में यही हुआ है, ममता बनर्जी को मजबूर होकर ये कौन सा तरीका है? आपके पास न्यायिक एक संस्था भी है, आप न्यायिक संस्था में जाइए। नहीं, और विजय जी हाईकोर्ट का स्टे है भाई, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की बात कर रहा हूं। हाईकोर्ट के स्टे बाद में आपको सर्वोच्च न्यायालय का स्टे नहीं हुआ आप सर्वोच्च न्यायालय में तो गए नहीं है, हाईकोर्ट का अभी तक स्टे वैकेट हुआ नहीं है और आप सीधे पहुंच गए उनको अरेस्ट करने के लिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई काम नहीं करती है, सीबीआई उच्चतम न्यायालय तो कह रहा हूं ना कि सीबीआई नहीं करती, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे को मानना पड़ता है सीबीआई को भी। उच्चतम न्यायालय नहीं मान सकते आप, सीबीआई स्टे को मानने के लिए आप बाध्य हैं। आपको ऐसा उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे जब सीबीआई गई है तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के कैसी बात, पिटीशन कहां सुनी जा रही है? आपने तो अभी बताया ना, खुद ही स्वीकार किया कि उच्चतम न्यायालय में पिटीशन लगी है, उच्चतम न्यायालय क्योंकि वहीं के निर्देश में हुआ है। सक्षम न्यायालय क्या हुआ? आप तो क्या होता है? सक्षम न्यायालय वही है ना, तभी तो पिटीशन वहां सुनी जा रही है। हाईकोर्ट में सक्षम न्यायालय है, निर्देश नहीं हुए इस विषय पर। आप जाइए, आप जाइए। चलिए छोड़िए, मैं दूसरी बात कहता हूं विजय जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास, जैसे मैंने उदाहरण दिया नरेंद्र मोदी जी का, 13-13 घंटे बैठे, हमने ट्रायल फेस किया, हमने सारी चीजों को फेस किया, हम भगे नहीं। उसके बाद आप सोहराबुद्दीन केस ले लीजिए, आप इशरत जहां केस लीजिए, आप कभी बताइए कि हमने जाके कहीं पर सीबीआई दफ्तर के सामने धरना दिया हो, पॉलिटिकल फॉलो किया होगा पूरा, कभी नहीं किया, सूचित किया होगा। लेकिन आपने कभी सुना कि केंद्र में ये आरोप तो नहीं है धनुप्रिया साहब, पहले हमें परेशान किया तो आप बारी सीबीआई को बैन कर दिया हो गुजरात में।
नहीं, मैं बात आपको उदाहरण की दे रहा हूं। आप जो कह रहे हैं हमारे बयान लिए गए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सीबीआई ने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी हो। अरे तो भाई इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कभी धरना दिया क्या सीबीआई ऑफिस में? नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये कोई विधेयक पारित किया के कारण ममता जी को करना देना पड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सीबीआई के खिलाफ कोई विधेयक पारित किया क्या? ये यहाँ पे काम नहीं करेगी जब तक सरकार की नहीं मिल जाएगी। 2012 में आपने किया है? नहीं, ये सब देखिए, लूज स्टॉक का धनोया बहुत सीनियर वकील हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ये देश कानून से चलेगा। कोर्ट ने नहीं कहा है मत करिए ऐसा, आप जाके ये मत करिए आप। ये तो नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर करिए साहब, शाह जी के इशारे मतलब पर नेता घोटाले भी करे और जांच एजेंसी काम भी ना करे। शारदा चिटफंड के घोटाले के मुकुल सिन्हा, उनको क्यों आपने वो नहीं किया? अरे वो पॉलिटिकल चीज हो गई ना। सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वहां का एक पुलिस अधिकारी को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, वो जेल जाएंगे यदि वो शामिल होंगे तो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको होगी भी तो भी जाएंगे। जेल जाने वाले कांग्रेस थोड़ा तय करेगी। राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं करिए, एविडेंस तय करेंगे अधिकार और इसीलिए एविडेंस जो अधिकार है जैसे नेशनल हेराल्ड केस में एविडेंस ने तय किया कि सोनिया जी और राहुल जी आरोपी है, ममता बनर्जी की उछल कर लेना पड़ेगा, जमानत लेनी पड़ेगी नहीं। कैसे पहुंच गए वहां पर? बताइए ना। राहुल गांधी जी ने कहीं धरना दिया क्या? वो तो खुद जमानत पे है। कहां से कहां पहुंच जाते हैं? गांधी जी ने धरना दिया क्या? वो तो खुद जमानत पे है। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एविडेंस के खिलाफ है। राहुल जी का केस रॉबर्ट वाड्रा अग्रिम के लिए जमानत दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या फर्क पड़ने वाला है? हम कानून का सम्मान करते हैं, पर घोटाले भी तो करते हैं। लेकिन कम से कम राज्य सरकारों के घोटाले भी तो करते हैं। आप डराइए तो मत लोगों को सीबीआई से, इनका डरा आप रहे हो। ममता बनर्जी और भूपेश बघेल ये कार्यक्रम है आज का। गलत बात है। भूपेश बघेल, ममता बघेल ये डरा रहे भाई। प्रताड़ित करने का विजय आपका कार्यक्रम में हाईजैक कर ले रहे हैं। जी, आप जाइए, चलिए बोल आप उनको धनुप्रिया साहब, सवाल ये है, सवाल इसलिए उठता है, क्या कोई डर तो नहीं है? डर तो नहीं है धनुप्रिया साहब कांग्रेस को? क्योंकि जिस अफसर को आपने हटाया है उसी को बीजेपी ने एक बड़ा अफसर बनाया है। बस यही तो खास बात है, यही तो सोच का विषय है, सोच का विषय है। जो रिएक्ट करने के तौर पे उनको दूसरी जगह भेजा गया, भाई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सारी चीजों को लेकर उनको अगर आप सीबीआई जैसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के पद पर, सीबीआई अपने आप में ऐसा कौन सा चमत्कार कर दी थी सर? तो बहुत बड़ी बात होती है, इतनी चंचलता, चंचलता। फिर आप डिटेन क्यों करते हैं सीबीआई को? जी, फिर डिटेन क्यों करते हैं? फिर भूपेश बघेल केंद्र से लेकर राज्य तक सर आपके यहाँ भी बहुत सारी जांचें चल रही हैं। सवाल ये कि उन जांचों पर एक अधिकारी ऐसा है जिसके खिलाफ आप बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कोशिश तो यही करेंगे कि उसे बैन कर दें। नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि बैन तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 3 मामलों में है, बाकी बैन करने के सरकार देगी। बैन नहीं है, बैन ही है। क्या आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? डायरेक्ट वो नहीं कर सकते सरकार को। आप वकील कम और कांग्रेस प्रवक्ता ज्यादा हो, अब वकील के रूप में बोलिए बैन नहीं है। चलिए वाजपेयी जी आप बताइए कैसे है? अरे डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर सकते। विजय जी फिर आप सुनिए, सीबीआई स्वायत्त संस्था है, उसका एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करता है, राज्यों के अधीन नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अनआर्म्ड काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करती है, पिनलाइजेशन उसका काम नहीं है, इसकी तरह ही एक एस्टैब्लिश है सर, एस्टैब्लिश है उसका, स्पेशल दिल्ली की शुरू होती है, उसके तहत काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे अधिकार हैं, नियुक्ति के अधिकार उनको हैं, सारे सेशन कोर्ट के लेवल का ट्रायल कोर्ट होता है, सीबीआई काम करती है, ये तो सबको मालूम है। अरे सेशन कोर्ट के लेवल से ट्रायल। चलिए सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं धनुप्रिया साहब, सीबीआई से डर है क्या मध्य प्रदेश में? सेंट्रल कोर्ट है। धनुप्रिया साहब सीबीआई से डर है या फिर अगर सीबीआई आती है तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ उसी तरह से जवाब दिया जाएगा? घोटालों से डरते हैं कांग्रेसी, हमारी सरकार को हमें कोई डर नहीं है। हमें तो इस बात का है कि जिस व्यक्ति को हमने असक्षम करके हटाया गया, दूसरे को भेजा और उसको उन्होंने चूज किया है, तो इस संदेह को जन्म दे रहा है, बस ये हमारा संदेह है। जी वाजपेयी जी, ऐसा संदेह क्यों हो रहा है? कांग्रेस को इतना डर क्यों नहीं है उनके पद को लेकर? सब जमानत पे हैं साहब, जितने लोग हैं सब जमानत पे, सोनिया जी जमानत पे, जमानत पे, नहीं जेल तक चले गए, त्याग जेल में रहे बेचारे, जमानत पर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो त्याग जेल तक चले गए हत्याकांड के अंदर। रॉबर्ट वाड्रा साहब ने अग्रिम लड़की की जासूसी का मामला, सारी भूपेश बघेल सीडी बनाते घूम रहे थे और इनके जो वो भी जमानत पे हैं, उनकी सही पूरा देश आप समझ सकते हो कि वो डरेंगे क्यों नहीं। छोड़े भाई,
वो जरूर डरेंगे। सवाल ये कि एक संस्था के डायरेक्टर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आती है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, इसे देखकर भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर कोई डर तो नहीं है, क्योंकि सामने 2019 का लोकसभा चुनाव है और कहते हैं राजनीति और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो ऐसे में फिर किसी चीज का कोई बंधन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया साहब, डॉक्टर विजय वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।